बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड आइडिया चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज जो डिश मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत आसान और सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छी है और बहुत जल्द बन जाने वाली है। इसके लिए लिया मैंने गोश्त का एक पीस, उसको बड़ी अच्छी तरह से साफ़ कर ली और ऊपर से चर्बी उतार के टिक्कों की सूरत में गोश्त की छोटी छोटी बोटियाँ काट ली। कुछ इस तरह से इसकी बोटियों की कटिंग की मैंने गोश्त की। ये साइज़ इसका मैंने रखा ताकि ये आसानी के साथ ग्रिल भी हो जाए और गल भी जाए। अब इसके ऊपर बारी है मसाले लगाने की। मसालों के लिए मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की उसमें है दही, दूध और आयल। तकरीबन दो चम्मच इनके मैंने डाले। आप अपने गोश्त के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके अलावा मसालों में आ गया सूखा धनिया, दरदर की हुई मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, ऑर्गेनो और जो टमाटो सॉस और एक तुर्किश वो मसाला है, उसको दिल कहते हैं, तो वो है। इनको आपने 30 मिनट तकरीबन लगा के अच्छी तरह से रख देना है। ये 30 मिनट में ही तैयार हो जाएगा। मतलब ये कि आपको कोई रात भर रखने की या कुछ घंटे रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको आधा घंटा भी रखेंगे तो बड़े अच्छे से मसाले जो हैं वो इसके अंदर गोश्त के अंदर जो है वो हल हो जाएंगे। नमक मिर्च आप हस्बे जायका अपने हिसाब से रख सकती हैं। तो चख लें पहले, उसके बाद इसको इस तरह से इलेक्ट्रिक कर तैयार कर लें। अब एंड पर नीचे रोटियां बिछाकर उसके ऊपर चावल और उसके ऊपर ये गोश्त, और आपकी मर्ज़ी है जिस तरह मैंने आलू रखे हैं और टमाटर, इस तरह आप सलाद रख सकते हैं, कुछ भी इसके साथ रख के आप इसको जो है पेश कर सकते हैं। तो आप इसको मंदी भी कह सकते हैं, ग्रिल पराठे भी कह सकते हैं, आप इसको कुछ भी नाम दे लें, लेकिन बहुत अच्छी और सेहतमंद ग़िज़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। अक्सर तुर्किश या अरबी रेस्टोरेंट में बाहर के ममालिक में रहने वालों ने ये अक्सर खाई होगी, तो आप इसको बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये डिश पसंद आई होगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।